महाभारत को इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में एक से बढ़कर एक योद्धाओं ने भाग लिया था। इन्हीं योद्धाओं में एक नाम कर्ण का भी शामिल है। कर्ण की गिनती महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में रही है। कर्ण जैसा दानवीर भी पूरे महाभारत काल में कोई नहीं था, इसलिए उस काल में कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से पुकारा जाता था। महाभारत में जितना मुख्य किरदार अर्जुन का था, उतना ही कर्ण का भी था। हालांकि कर्ण को अपने पूरे जीवन काल में कष्ट उठाने पड़े थे। कर्ण को वो हक, वो सम्मान नहीं मिला जिसका वो हकदार था। कर्ण को अपने जीवन काल में श्राप भी मिला था, जो आगे जाकर उसकी मौत का कारण बना। क्या था वो श्राप, किसने और क्यों कर्ण को दिया था वो श्राप? अगर दोस्तों आप भी कर्ण के जीवन के उस सत्य को जानना चाहते हैं जिसके बारे में बहुतों को नहीं पता, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कर्ण पांडवों की माता कुंती और सूर्य का पुत्र था। कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान की वजह से हुआ था। दरअसल जब कुंती कुंवारी थी, तब एक बार दुर्वासा ऋषि उनके पिता के महल पधारे थे। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक ऋषि की बहुत अच्छे से सेवा की थी। कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर ऋषि ने कुंती को वरदान दिया था कि वो किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान उत्पन्न कर सकती है। ऋषि के जाने के बाद एक दिन कुंती ने ऋषि के वरदान को परखने के लिए कुंवारेपन में ही सूर्य देव का ध्यान किया, जिससे सूर्य देव प्रकट हुए। सूर्य देव कुंती की नाभि को छूकर उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और वहां अपने पुत्र को मंत्रों द्वारा स्थापित किया, जिसके बाद आगे जाकर कुंती ने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का तेज सूर्य देव के समान था और वो बालक अपने साथ सूर्य देव का कवच और कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ था। यही बालक आगे जाकर कर्ण कहलाया। हालांकि कुंती ने अपने विवाह से पहले बच्चे को जन्म दे दिया था, इसलिए लोक लाज के डर से उसने उस बच्चे को यानी कर्ण को एक बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया। वो बालक गंगा जी में बहता हुआ महाराज भीष्म के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा तक पहुंच गया। उन्होंने उस बालक को गोद ले लिया और उसे अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। कर्ण कुंती का पुत्र था, इस हिसाब से वो एक क्षत्रिय हुआ, मगर उसका पालन पोषण एक सारथी ने किया था, इसलिए कर्ण सूत पुत्र कहलाया। कर्ण काफी पराक्रमी और तेजस्वी था। वह धनुर्विद्या और तलवारबाजी में भी माहिर था, मगर सूत पुत्र होने के चलते कर्ण को अपने जीवन में कई बार अपमान सहना पड़ा। कर्ण को समाज में वो इज्जत, वो सम्मान नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। युधिष्ठिर और दुर्योधन से बड़े होने के बावजूद भी कर्ण को हमेशा उनके सामने झुकना पड़ा। सूत पुत्र होने के चलते द्रौपदी ने भी कर्ण से शादी करने से इनकार कर दिया और जाकर पांडवों से विवाह कर लिया। यही वजह थी कि कुंती का पुत्र होने के बावजूद कर्ण ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। दोस्तों, कर्ण को उसके जीवन काल में जो श्राप मिला था, वो श्राप खुद उसके गुरु भगवान परशुराम ने दिया था। दरअसल कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनने की चाहत थी, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण कोई उसे शिक्षा नहीं दे रहा था। जब कर्ण धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, तो वो भी कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण उसे धनुर्विद्या देने से इनकार कर देते हैं। इससे निराश होकर कर्ण भगवान परशुराम के पास पहुंच जाता है, लेकिन भगवान परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे। कर्ण हर हाल में धनुर्विद्या सीखना चाहता था, इसलिए वो भगवान परशुराम से झूठ बोलता है कि वो ब्राह्मण है। भगवान परशुराम भी कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा देने लगते हैं। कर्ण कुछ ही दिनों में प्रेम, संयम और गुरु सेवा से परशुराम को संतुष्ट कर लेता है, जिसके बाद परशुराम कर्ण को प्रयोग विधि सहित संपूर्ण ब्रह्मास्त्र की विधि पूर्वक शिक्षा देते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र की शिक्षा मिलने के बाद कर्ण परशुराम के आश्रम में ही रुककर धनुर्वेद का अभ्यास करने लगा। एक दिन परशुराम अपने आश्रम के बाहर टहल रहे थे। उन्होंने उपवास कर रखा था, जिस वजह से थोड़ी ही देर में उन्हें थकावट महसूस होने लगी। तभी उन्होंने देखा वहां मौजूद एक पेड़ के नीचे कर्ण बैठा हुआ है। भगवान परशुराम ये देखकर काफी प्रसन्न होते हैं और जाकर अपने शिष्य कर्ण की गोद में सिर रखकर सो जाते हैं। तभी वहां अचानक से लार और मांस का सेवन करने वाला अलर्क नाम का एक कीड़ा आ जाता है और कर्ण के ऊपर चढ़ने लगता है।
परशुराम गहरी निद्रा में थे। कर्ण कीड़े को हटाने के लिए जरा सा भी हिलता तो परशुराम की निद्रा भंग हो सकती थी। इसलिए कर्ण उस कीड़े को अपने शरीर से नहीं हटाता है, जिसके बाद वो कीड़ा रेंगते हुए आगे बढ़ता है और कर्ण की जांघ में काटने लगता है। कहते हैं कि असहनीय दर्द होने के बावजूद भी कर्ण दर्द सहन करता है, लेकिन अपने गुरु की निद्रा को भंग नहीं होने देता। थोड़ी ही देर में वो कीड़ा कर्ण की जांघ में छेद करके उसके अंदर घुसकर वहां घाव करने लगता है, जिससे कर्ण की जांघ से रक्त निकलने लगता है। इधर जब कर्ण का रक्त बहते हुए परशुराम के शरीर को जा लगता है और उनका शरीर भीगने लगता है, तो परशुराम तुरंत उठ खड़े होते हैं और कर्ण से रक्त निकलने का कारण पूछते हैं। तब कर्ण ने उस कीड़े के काटने की बात बताई। परशुराम ने जैसे ही उस कीड़े को देखा, उसके शरीर से प्राण निकल गए और उस कीड़े की आत्मा एक राक्षस के रूप में वहां सामने आई। उस राक्षस ने परशुराम के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, आपकी वजह से मैं इस नरक रूपी जीवन से आजाद हुआ हूँ। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ये सुनकर परशुराम ने उस राक्षस से पूछा, पहले तू बता, तू कौन है और इस तुच्छ कीड़े के रूप में क्या कर रहा था? तब उस राक्षस ने बताया कि मैं सतयुग में दंश नाम का एक असुर था। एक दिन मेरी मति मारी गई और मैंने भृगु मुनि की पत्नी का जबरन अपहरण कर लिया, जिससे क्रोधित होकर महर्षि ने मुझे श्राप दिया था कि मैं अगले जन्म में एक तुच्छ कीड़े के रूप में जन्म लेकर नरक रूपी जीवन व्यतीत करूंगा। इस श्राप के बाद मैंने महर्षि से बहुत क्षमा याचना मांगी। तब उन्होंने बताया कि उनके वंश में उत्पन्न होने वाले परशुराम की दृष्टि जब मुझ पर पड़ेगी, तभी मैं इस नरक रूपी जीवन से मुक्त हो जाऊंगा। हे मुनिवर, भृगु मुनि के श्राप की वजह से ही मैंने इस तुच्छ कीड़े के रूप में जन्म लिया था और आज के दिन आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ने की वजह से मेरा इस नरक रूपी जीवन से उद्धार हो गया। इतना कहकर वो राक्षस परशुराम को प्रणाम करके वहां से चला गया। उस राक्षस के जाने के बाद परशुराम ने अत्यंत क्रोधित होकर कर्ण को कहा, रे मूर्ख, इस कीड़े के काटने से जो भयंकर दर्द तूने सहन किया है, वो दर्द एक ब्राह्मण कभी नहीं सह सकता। तेरे अंदर जो धैर्य है वो क्षत्रिय के समान है, इसलिए सच सच बता, तू कौन है? उस वक्त भगवान परशुराम का क्रोध देखकर कर्ण डर जाता है और उनसे क्षमा याचना करते हुए कहता है, गुरुदेव, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मैंने आपसे ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपना गोत्र भार्गव बताया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। कर्ण की ये बात सुनकर भगवान परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है और वे बोलते हैं, दुष्ट, ब्रह्मास्त्र के लालच में जो झूठ बोलकर तूने मुझसे शिक्षा ग्रहण की है, वो शिक्षा जब तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होगा, उसमें तू भूल जाएगा। इस ब्रह्मास्त्र का ज्ञान तुझे केवल तब तक ही रहेगा जब तक कि तू अपने समान योद्धा के सामने ना आए, यानी तेरा मृत्यु समय तेरे निकट ना आए। लेकिन जब तेरा मृत्यु समय तेरे निकट आएगा, तब तू ब्रह्मास्त्र चलाना भूल जाएगा। जो ब्राह्मण नहीं, उसके हृदय में ब्रह्मास्त्र कभी स्थिर नहीं रह सकता। तेरी भलाई इसी में है कि तू अब यहाँ से चला जा। तेरे जैसे लालची लोभी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। गुरु परशुराम के मुख से ये बात सुनकर कर्ण उन्हें प्रणाम करता है और वहाँ से दुर्योधन के पास चला आता है। दोस्तों, भगवान परशुराम के द्वारा दिया गया यही श्राप कर्ण की मृत्यु का कारण बना था। भगवान परशुराम से प्राप्त की गई शिक्षा से कर्ण ने अपने जीवन में कई युद्ध जीते और कई महान योद्धाओं पर विजय प्राप्त की। लेकिन अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध महाभारत के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन दोनों ही योद्धा सामने आमने थे, दोनों ही योद्धा बराबर के वीर थे, तब भगवान परशुराम के दिए श्राप की वजह से कर्ण युद्ध भूमि में अपनी सारी विद्या भूल गया। वो देवीय अस्त्र शस्त्रों को चलाने के मंत्र भूल गया। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार महाभारत के युद्ध में कर्ण जैसे महान योद्धा की मृत्यु का कारण भगवान परशुराम से मिला श्राप था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और भी सनातन धर्म की कहानियों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।